दिन एक बहुत बड़ा दिन, वह बलिदान जो देश के लिए हमारे सैनिकों ने दिया, उसको हम याद तो कर ही रहे, लेकिन उसको कंठस्थ रखने की जरूरत। आज जो लोकतंत्र है, आज जो न्यायपालिका है, किसी तरह का भी शासन है, किसी तरह का भी तंत्र है, वह सब क्यों चल पा रहा है? क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रही है। अगर बॉर्डर पे सेना सुरक्षा नहीं करे तो ये सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, मानवाधिकार कहीं नहीं बचेगा, लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। इसलिए देश में सबसे बड़ी चीज जो है वह देश की स्वाधीनता है। और उस स्वाधीनता को बचाने का कार्य, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य सिर्फ हमारी सेना है। यह जानते हुए कि यह कार्य ऐसा है जिसमें कभी भी अपने जीवन का आहुति देनी पड़ सकती है, हमारे देश के वीर सेना में जाते हैं और अपने जीवन की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। बहुत ही ज्यादा दूर की बात नहीं है। चीन ने कोशिश करी कि लद्दाख में हम घुस जाए, यहां हम घुस जाए, वहां हम घुस जाए, मगर ऐसी पटकनी थी कि चीन को भी समझ में आ गया कि अब यह भारत बहुत पुराना भारत नहीं है, दुनिया पंगा नहीं है। कितने ही चीनी सैनिकों की गर्दन टूट गई, कमर टूट गई, क्योंकि वहां पे अभी हम शस्त्र नहीं उठा सकते, ऐसा समझौता है। हमारे जवानों के शौर्य के सामने कहीं चीनी सेना ठीक नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आखिरकार उनको अपने जगहों से हटना पड़ा। यह सिर्फ हमारी सेना के शौर्य की वजह से। तो सेना का जो बलिदान है उसे हम याद करने के साथ साथ कंठस्थ करें। रोज इस बात को एक बार जरूर सोचें कि बॉर्डर पे हमारी सेना हमारे लिए बलिदान करे, और इस बात को हमेशा याद। बहुत बहुत आज से 14 फरवरी 2021 से वैलेंटाइन डे उस रूप में नहीं मनाया जाएगा, बल्कि इन वीर जवानों की स्मृति में यही मनाया जाएगा और यही हमारे वैलेंटाइन। ये प्रस्ताव मैं धनवंतरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष के नाते पारित करता हूँ। आप सबको अगर मंजूर है तो आज से मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह ये बात ले जाएं कि जी नहीं, हम जैसे किसी वैलेंटाइन डे को नहीं जानते, हमारे तो वैलेंटाइन ये वीर जवान शहीद ही, और इन्हीं की स्मृति में हम श्रद्धांजलि देते हैं 14 फरवरी को, और यही हमारा वैलेंटाइन डे है, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये संदेश सबके बीच जाना चाहिए। देखिए, कई चीजें हैं जो गलत हो जाती हैं, लेकिन समय उनको सही कर देता है। 1947 में देश आजाद हुआ और 70, 73, 72, 73 साल बाद आपने देखा होगा कि कितनी चीजें बदली हैं। कश्मीर पर लोगों ने सत्य जाना, धारा 370 हटी। 450 साल बाद भगवान राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न जो पिछले न जाने सैकड़ों शताब्दियों, कितनी शताब्दियों से चल रहा था, वो 3 तलाक वो समाप्त हुआ। तो समय के साथ कुप्रथाएं और ये सब समाप्त की जाती है, और इसका दायित्व किस पर होता है? हम सभी पर होता है, केवल सरकार का नहीं। तो हम सभी ये संकल्प लें कि इस प्रथा को भी हम परिवर्तित करेंगे। हम थोड़े लोग, मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, लेकिन एक मशाल लेकर चलेंगे और इस प्रथा को, अपनी व्यथा को हम सब लोगों से शेयर करेंगे और इस प्रथा को समाप्त करके हम नए रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। मार्मिक दिन है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटित हुई थी, और
हमें याद है 15 फरवरी 2019 को हम लोगों को प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनना था, उनसे भेंट होनी थी। बड़ा संशय था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं, लेकिन मित्रों किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हमारे सीमा के रखवाले लोग जरूर चले गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनके गौरव को सम्मान बरकरार रखा। और आज मैं धर्मांतरी सेवा संस्थान को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी स्मृति में इस 14 फरवरी 2021 को उन्होंने कार्यक्रम रखा। जिन लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है, ऐसे मंचस्थ डॉक्टर राजीव लोचन जी, हमारे हमारे विश्वविद्यालय के हमारे सूर्यकांत पाटिल जी, जिनको मैं बहुत वर्षों से देखा हूँ। मैं जब यहाँ प्रचारक के नाते था, माननीय ओम प्रकाश जी के साथ सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका के साथ सदैव सूर्यकांत जी लगे ही रहे। हमारे PWD के इंजीनियर साहब, जिस PWD ने एक अच्छा कार्यक्रम करके समाज को एक दिशा दी कि शहीदों के परिवारों के कल्याण हम कुछ भी अर्पण कर सके, तो हम अपने को धन्य माने। ऐसे हमारे धर्मांतरी सेवा संस्थान के जोशी जी, अन्य हमारे अवकाश प्राप्त अभियंता जी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अवधेश जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा करके ऐसे सेवा कार्यों के लिए अविरत चलते रहना और लगातार लोगों को प्रेरित करते रहना। मनुष्य का सामान्य स्वभाव रहता है कि अपनी घर गृहस्थी में उलझते हुए विभिन्न जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए ऐसे श्रेष्ठ कार्यों के प्रति उपेक्षा हो जाती है, जो अपने में खो जाता है। कई बार इधर से ध्यान हट जाता है, लेकिन अवधेश जी जैसे व्यायाम लोग, सतत चलने वाले लोग, जगाते रहने वाले लोग सबसे संपर्क करके उनके पास पहुंचकर उनको जगाकर समझाकर बता देते हैं कि आप घर भर की जिम्मेवारी के लिए नहीं है, आपकी जिम्मेवारी की परिवार की सही आवश्यकताएं पूर्ति करने से आपकी सारे दायित्वों की गिनती नहीं हो जाती। यहाँ से तो आपका प्रारंभ होता है। आज ही समझिए, इसे समाज के लिए काम करना भी आपका उत्तरदायित्व है और सबको जगा करके ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में लगा देना। मैं इसके लिए अवधेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैंने 23 वर्ष काम किया हूँ, प्रचारक के नाते 23 वर्ष में था। मैंने अवधेश जी का काम गोरखपुर में भी देखा और विभिन्न स्थानों पर साथ रहने का अवसर आया, तो मैंने देखा कि सदैव समर्पण भाव से, निर्लेप भाव से, यह सीट से बहुत दूर और सब प्रकार से समाज के कल्याण, नीचे स्तर पर गरीब के कल्याण की चिंता, रोगी और असहाय के कल्याण की चिंता, और आज मैं देख रहा हूँ देश के शहीदों के सम्मान की चिंता। इसके लिए मैं अवधेश जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं एक सैनिक से बात कर रहा था, एक समय मुझे याद है, मैं गोरखपुर मेरा केंद्र था, एक CRPF का जवान था, हमारा थोड़ा मित्र हो गया। मैंने पूछा, इस शादी समारोह में तुम नहीं नाच रहे हो, बाकी सब लोग नाच रहे हैं। उसने कहा, सीमा पर इस समय संघर्ष हो रहा है, कारगिल के युद्ध का समय था। उसने कहा सीमा पर संघर्ष हो रहा है, और उसने एक छोटी सी कविता मुझे अलग बैठा कर सुनाई। उसने कहा, जब तक उपवन में डेरा है पतझड़ के मेहमान का, कोई गीत नहीं गाऊंगा तब तक मीठी तान का। मेरे मन में भी आती है झूम के कजली गाने की, मन में तो मेरे भी आती है ढपली उठा बजाने की। मेरा मन भी लीजा करता मेहंदी महावर काजल पर, कभी गीत गाने को कहता रस बरसाती पायल पर, कभी देख जाता है मुझको मेरे से भीगा आंचल। मेरी गौराई सीमा का तन घायल और मन घायल, सभी जिज्ञा से कहता हूँ अंगारे बरसातोरी, मेहंदी महावर काजल छोड़ो, चंडी आरा थोड़ी। जब तक एक भी दुश्मन जिंदा मेरे हिंदुस्तान का, कोई गीत नहीं गाऊंगा। शादी समारोह उसके परिवार का है और उसके भाव इस तरह के हैं। ऐसे समर्पित लोगों के कारण भारत माता सुरक्षित है, भारत गौरवान्वित है। विश्व आज भारत का गौरव
संरक्षित करने के लिए बाध्य है, भारत का सम्मान करने के लिए बाध्य है। आज नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसने संपूर्ण दुनिया में भारत की खाक जमा कर रखी है, किसी के आगे झुके नहीं, बस संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है, इस भाव के साथ। और यही संदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उद्देश्य के साथ भारत का चिंतन दुनिया का श्रेष्ठ चिंतन है, दुनिया से स्वीकार करे। ऐसा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है।